नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीड डिस्पर्सल्स एंड सीड जर्मिनेशंस का ये चैप्टर साइंस से लिया गया है, जो कि सैनिक स्कूल और आर्मी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी करते हैं, फिर हम इसके कुछ MCQs भी उठाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सीड्स, अ सीड कैन बी डिफाइंड एज अ मैच्योर फर्टिलाइज ओव्यूल। ये क्या होता है? सीड क्या होता है? मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, एनक्लोजिंग अ स्मॉल एम्ब्रियोनिक मिनिएचर प्लांट बाय अ कवरिंग कॉल्ड सीड कोएट। और ये जो है भविष्य का जो प्लांट होता है उसको क्लोज करके रखता है, एनक्लोज करके रखता है बाय अ कवरिंग कॉल्ड सीड कोट। एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं सीड कोट। सीड रिजर्व फूड मटेरियल फॉर इट्स फ्यूचर डेवलपमेंट। ये जो सीड है ये रिजर्व करके रखता है फूड मटेरियल को फॉर इट्स फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, भविष्य में जो डेवलपमेंट होगी उसके लिए। टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, अब फॉलोइंग टू पार्ट्स आर फाउंड इन द टिपिकल सीड, दैट इज सीड कोट एंड एम्ब्रियो। तो सीड कोट क्या है ये तो हमने पहले भी देख लिया। देखो, इट इज़ द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सीड मेड अप ऑफ आइदर 1 और 2 लेयर। ये 1 और 2 लेयर से मिलकर बना होता है। द आउटर लेयर इज कॉल्ड टेस्टा। जो आउटर लेयर होती है सीड कोट की उसको बोलते हैं टेस्टा, एंड इनर लेयर इज कॉल्ड टैगमन। एम्ब्रियो ऑफ द सीड कंसिस्ट ऑफ एन एक्सिस कॉल्ड टाइगलम। ये जो एम्ब्रियो होता है सीड का, ये क्या कंसिस्ट करता है? एक एक्सिस होता है इसमें, उसको बोलते हैं टाइगलम, टू विच 1 और 2 एम्ब्रियोनिक लीव्स और कॉटलिडन आर अटैच। और इस टाइगलम के साथ 2 एम्ब्रियोनिक लीव्स या फिर कॉटलिडन अटैच होते हैं। द पार्ट्स ऑफ द टाइगलम बिलो द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट, जहाँ से ये जो पॉइंट है अटैचमेंट का, वहाँ से जो नीचे का जो पार्ट है अटैचमेंट ऑफ द कॉटलिडन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल, एंड द अदर पार्ट ऑफ द टाइगलम अबव द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। जो अबव इसके ऊपर होता है उसको एपिकोटाइल बोलते हैं। हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल आर कॉल्ड रेडिकल्स। ये जो हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल है इनको बोलते हैं रेडिकल एंड प्लूमल। रेडिकल होता है जड़ों वाला और प्लूमल होता है स्टेम वाला, यानी कि सूट सिस्टम होता है सीड वाला respectively. The radical gives rise to root system while plumule develop the shoot system. ठीक है, सूट सिस्टम होगा जिसपे कि जो कि स्टेम है और जिसके ऊपर की पत्तियां भी लगती हैं, लीव्स भी लगती हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ये डिस्पर्सल ऑफ सीड कैसे कैसे कौन कौन से मेथड से होती है इसको भी हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो ये होता क्या है? डिस्पर्सल होता है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक के कैसे ये सीड पहुंचती है। इट इज़ एन अडेप्टिव मैकेनिज्म इन ऑल सीड बेयरिंग प्लांट पार्टिसिपेटिंग इन मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स प्लांट। अपने पेरेंट्स प्लांट से ये दूर कैसे चली जाती हैं, कैसे आगे चली जाएंगी। तो सीड डिस्पर्स थ्रू वेरियस एजेंसी लाइक, इसको डिस्पर्स होने के कई तरीके हैं, जैसे कि विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, सम एनिमल्स के द्वारा। तो इन सबको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। डिस्पर्सल बाय विंड और एयर, देखिए विंड और एयर से कैसे होगी। द सीड्स दैट आर वेरी लाइट, जो सीड्स बहुत ही हल्की होती हैं, एंड हैव विंग्स, और जिनमें कुछ विंग्स भी होते हैं और हेयर होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर ऑन दैम आर इजिली कैरिड अवे बाय द ब्लोइंग वाइंड। तो जैसे ही हवा चलती है तो हवा के साथ ही उड़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनके कुछ एग्जाम्पल जैसे सीड ऑफ मैपल हो गई, ओक हो गई, एट्सेट्रा। दीज सीड्स हैव फाइन लॉन्ग हेयर अराउंड दैम, इनके चारों तरफ क्या लगे होते हैं? कुछ हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं। सो दे कैन ईजिली कैरिड अवे बाय द विंड फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। तो ये जो हेयर होते हैं ये हेल्प करते हैं इनको उड़ने में, और ये अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर चले जाते हैं। डिस्पर्सल बाय वाटर, वाटर के द्वारा कैसे डिस्पर्सल होती है? सम ऑफ द सीड ऑफ द सम प्लांट दैट हैव एन आउटर फाइब्रस और स्पॉन्जी कवरिंग, कुछ प्लांट की सीड की जो कवरिंग होती है वो स्पॉन्जी होती है, आर डिस्पर्स थ्रू वाटर, और वाटर के थ्रू वो डिस्पर्स हो जाती हैं। दीज सीड्स आर लाइट इन वेट, लाइट इन वेट होती है इसलिए तैर के चली जाती हैं। आर एबल टू फ्लोट इन वाटर, इसलिए पानी में तैरने में इनको सहायता मिलती है। द स्पॉन्जी फ्रूट ऑफ द लोटस एंड फाइब्रस आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट मेक दैम लाइट। ये जो कोकोनट के ऊपर आप कवरिंग देखते हैं ब्राउन जैसे कलर की, ये जो लगी होती है ये इसको फाइब्रस बना देती है। ये फाइब्रस कवरिंग होती है और इसको हल्का बना देती है और तैरने में इसकी सहायता करते हैं, इसलिए वाटर के द्वारा भी सीड की डिस्पर्सल हो जाती है। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, एनिमल के द्वारा कैसे होती है? मैनी फ्रूट्स एंड सीड्स आर spread by animal, bird, humans and animal eat fruit and throw। ये जो ह्यूमन होते हैं
ये क्या करते हैं, ईट करते हैं फ्रूट को, और उनकी जो सीड्स होती है उसको फेंक देते हैं, सीड को फेंक देते हैं। दिस ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और ये नए प्लांट में ग्रो हो जाती हैं। स्क्विरल कलेक्ट नट्स एंड वरी देम व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल, दिस नट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ये जो स्क्विरल्स होते हैं ये कलेक्ट करते हैं इन नट्स को और इनको वरी देम, उनको दबा देते हैं। फिर उसके बाद व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल, जब कंडीशन फेवरेबल आती है, मौसम सुटेबल होता है, तब ये नट्स ग्रो कर जाते हैं इनटू न्यू प्लांट्स। तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वह सेल्फ डिस्पर्सल और एटोसेरी का। इसमें द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्पर्सल ऑफ द फ्रूट एंड सीड्स इन द प्लांट इज कंप्लीटेड बाय एन एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म्स। इसमें सीड की जो डिस्पर्सल होती है वो जब डिस्पर्सल ऑफ सेल्फ डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड्स इन द प्लांट इज कंप्लीटेड बाय, इसमें एक एक्सप्लोजन्स होता है और ये सीड्स एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म के द्वारा डिस्पर्स हो जाती है। जैसे कि कुछ फ्रूट पक जाते हैं तो उनकी बॉल एकदम से टूट जाती है, ठीक है। राइपन द फ्रूट बॉल विच ब्रस्ट अंडर एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रेशर, जो कि किसी एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रेशर के द्वारा फटती है और कॉजिंग द सीड डिसइंटीग्रेट एट अ डिस्टेंस, और दूर दूर तक फैल जाती है। हमारे इसमें बेनिफिट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल्स क्या हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, अगर सीड डिस्पर्स हो जाए तो क्या क्या इसके बेनिफिट रहेंगे। सीड डिस्पर्सल्स अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ यंग प्लांट अराउंड देयर पेरेंट्स प्लांट्स। जो ये जो सीड डिस्पर्सल होता है ये ओवरक्राउडिंग को रोकता है अपने पेरेंट प्लांट के अराउंड, यानी कि नहीं तो एक जगह अगर गिर जाएंगे सारे बीज तो ओवरक्राउडिंग हो जाएगी। इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग कंपटीशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट्स ओन सीडलिंग फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल। अगर एक जगह बीज गिरे होंगे तो इनमें कंपटीशन रहेगा ग्रो करने में भी, सनलाइट के लिए भी, पानी के लिए भी और मिनरल के लिए भी। इसलिए सीड डिस्पर्सल इस चीज़ में भी हेल्प करता है। अगर सीड डिस्पर्स हो गई होंगी तो इनमें कंपटीशन कम हो जाएगा। वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द सीड डिस्पर्सल इज़ दैट इट एनेबल द प्लांट टू ग्रो इनटू न्यू हैबिटेट फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशंस एंड प्रोवाइड देम विद अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। इसका एक और जो महत्वपूर्ण जो बेनिफिट है इसमें सीड डिस्पर्सल में, एनेबल द प्लांट टू ग्रो इनटू अ न्यू हैबिटेट, ये प्लांट को दूसरी जगह सर्वाइव करने की, ग्रो करने की एक शक्ति प्रदान करती है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशंस एंड प्रोवाइड देम विद अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, और बेटर चांस देती है सर्वाइव करने के लिए पौधे को। जर्मिनेशन ऑफ सीड contain a plant embryo in the resting state which begin to grow only under favorable conditions। जब सीड प्लांट से गिरती है तो ये रेस्टिंग पोजीशन में चली जाती है और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। द प्रोसेस बाय विच द सीड बिगिन टू ग्रो इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन, और जब ये ग्रो करना स्टार्ट करेगी सीड तो इसको बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। इट इज़ द ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम इट्स seed. Mechanism of seed germinations. The seed absorb water through the seed holes. Mechanism देख लेते हैं इसका। तो seed क्या करती है, ऑब्जर्व करती है वाटर फ्रॉम द सीड होल, सीड में एक होल होता है उससे वाटर ऑब्जर्व कर देती है। The cells of the embryo start dividing and increasing in size. The seed coat breaks open and the root, जो सीड कोट होता है वो ब्रेक हो जाता है और उसमें रेडिकल बाहर निकल जाता है, स्प्राउट हो जाता है एंड ग्रोज डाउनवार्ड, और डाउनवार्ड की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। देन द शूट, जिसको कि प्लूम्यूल बोला गया है, स्टार्ट ग्रोइंग अपवार्ड के ऊपर वाली डायरेक्शन को ग्रो करना स्टार्ट करेगा एंड विच लेटर प्रोड्यूस स्टेम एंड लीव्स, और बाद में ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टेम्स और लीव्स। व्हेन द सीडलिंग ग्रोज ग्रीन लीव्स इट स्टार्ट मेकिंग इट्स ओन फूड। ठीक है, जब सीडलिंग ग्रो कर जाएगी, ग्रीन लीव इनमें आ जाएंगी तो क्या होगा,
ये अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि आपको पता है लीव्स के द्वारा ही फोटोसिंथेसिस भी होता है। बाय दिस टाइम कॉटलीडन ड्राई अप एंड फॉल्स। इस टाइम में क्या होगा, जो कॉटलीडन साथ में अटैच हैं वो क्या हो जाएंगे, वो ड्राई हो जाएंगे और गिर जाएंगे। द सीडलिंग देन डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट, और सीडलिंग एक नया प्लांट तैयार कर देगी। फैक्टर अफेक्टिंग द सीड जर्मिनेशन, वो कौन कौन से होते हैं? वेरियस एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल फैक्टर होते हैं। इन्फ्लुएंसेस द सीड जर्मिनेशन। इंटरनल फैक्टर्स कैन बी सीड वाइएबिलिटी, कि सीड कितनी वाइएबल है, डोमिनेंट है या डोरमेंसी है उसमें, या एंजाइम मैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो के ऊपर डिपेंड करेगी। ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल फैक्टर में कैन बी वाटर, एक्सटर्नल फैक्टर में उसको सीड जर्मिनेशन को कौन अफेक्ट करता है? पानी अफेक्ट करता है, कि कम उसको चाहिए या ज़्यादा चाहिए, लाइट उसको कितनी चाहिए, ऑक्सीजन कितनी चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर जो है सीड जर्मिनेशन डिपेंड करती है, यानी कि ये फैक्टर इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो आइए अब कुछ इससे कुछ एमसीक्यूज़ भी लगा देते हैं इसमें से। तो हमारा जो पहला एमसीक्यूज़ रहेगा वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्लांट ग्रोज आउट ऑफ। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके पास दी गई है, तो आपको बताना है कि इसमें राइट ऑप्शन कौन सी रहेगी। तो देखिए इसमें पहला आपको दिया है इंक, प्लास्टिक, वाटर एंड सीड। तो मैं आपको मौका दे रहा हूँ, इसको बताइए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सीड कैन बी डिफाइंड एज, सीड को किस तरह से डिफाइंड किया जा सकता है, उसमें भी आपको देखो 4 ऑप्शन दी गई है। तो इसका राइट आंसर है मैच्योर ओव्यूल। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड कोट इज फॉर्मड फ्रॉम, सीड कोट किससे मिलके बना होता है? इंटेगुमेंट से, ओवरी से, एंडोस्पर्म से, या ऑल ऑफ दीज। इनमें से आपने आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा इंटेगुमेंट्स। फर्स्ट पार्ट्स विच कम्स आउट ऑफ अ सीड इज, तो कौन सा इनमें से सही आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज रेडिकल। इसका आंसर रेडिकल है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द सीड इज सोन इनटू सॉइल द फर्स्ट थिंग विच हैपन इट, जब सीड को सॉइल में बोया जाता है तो पहली थिंग क्या रहती है जो उसमें होती है? तो टेक्स अप वाटर, टेक्स अप ऑक्सीजन, ब्रस्ट अपार्ट, या स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास दैट इज ऑप्शन ए, टेक्स अप वाटर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है आफ्टर द रूट हैज़ ग्रोन डाउनवर्ड अ स्मॉल सूट ग्रोज अपवर्ड टूवर्ड द लाइट, द सूट इज़ नोन एज। देखो मैंने आपको बताया था, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दी गई है। रेडिकल है, प्लूम्यूल्स हैं, स्टेम है, कोटलीडन है। जो अपवर्ड की तरफ होगा उसको क्या बोलेंगे? जो डाउनवर्ड होता है उसको रेडिकल बोलते हैं। तो जो अपवर्ड होगा उसको क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर रहेगा प्लूम्यूल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है प्लूम्यूल्स। तो इसका राइट आंसर प्लूम्यूल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सीड इज एम्ब्रियोनिक रूट, इनमें से कौन सा सीड का ऐसा पार्ट है जो एम्ब्रियोनिक रूट को शो करता है या तैयार करता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का रहेगा आपका ए, रेडिकल। मैंने आपको बता दिया है रूट सिस्टम को रेडिकल तैयार करता है, सूट सिस्टम को प्लूम्यूल तैयार करता है। सूट सिस्टम स्टेम वाला हो गया, रेडिकल रूट वाला हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सीड इज एम्ब्रियोनिक स्टेम, एम्ब्रियोनिक स्टेम इनमें से कौन सा रहेगा? तो ये भी मैंने आपको बताया। देखो अगेन रिपीट हो रहा है क्वेश्चन आपका, तो इसमें प्लूम्यूल है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कार प्रेजेंट ऑन द सीड कोट दैट रिप्रेजेंट द पॉइंट अटैचमेंट ऑफ द सीड विद स्टाक ऑफ द सीड इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे? जो स्टाक के साथ ऐसा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द सीड विद स्टाक ऑफ सीड इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज हाइलम। क्वेश्चन नंबर 10 है वेरी स्मॉल एंड लाइट सीड विच आर डिस्पर्स्ड बाय एयर आर, जो बहुत ही छोटी होती है और लाइट वेटेड सीड होती है विच आर डिस्पर्स्ड बाय एयर आर, वो कैसी होती है? डस्ट सीड होती है, विंग्ड सीड होती है, या बालून सीड होती है, या प्लम्ड सीड होती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है
डस्ट सीड। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम प्लांट हैव सीड विद हुक्स फॉर। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज रिप्रोडक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ सीड फार अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स प्लांट इज नोन एज। जब वो अपने पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं सीड्स, तो उनको क्या बोलेंगे? इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज डिस्पर्सन। ऑर्किड सीड्स आर, ऑर्किड सीड्स कैसे होते हैं? स्मॉल एंड स्टिकी होते हैं, वेरी लार्ज एंड लाइट वेट होते हैं, टीनी एंड ड्राई होते हैं, लार्ज एंड स्टिकी होते हैं। कैसे होते हैं? इसमें जो सही आंसर है वो टाइनी एंड ड्राई होते हैं, दैट इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्पर्स्ड इन सिनकोना सीड। सिनकोना सीड में क्या कैसे डिस्पर्स्ड होती है? बाय वाइंड होती है, बाय वाटर होती है, बाय एनिमल होती है, या ऑल ऑफ दीज होती है? कैसे हो सकती है? जो सिनकोना की सीड है तो ये होती है बाय वाइंड। दिस फॉर सीड्स द टास्क ऑफ फ्रूट इज टू, फॉर सीड्स द टास्क ऑफ फ्रूट इज टू। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दोबारा दी गई हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रोटेक्ट एंड डिस्पर्स दैम। ठीक है, सीड्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द एनिमल्स आर। जो सीड्स होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में चली जाती है एनिमल के, वो कैसे? ऑब्जर्व इन लार्ज इंटेस्टाइन, उनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टेड लेटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में, या बाद में डाइजेस्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फिर पास्ड आउट थ्रू एनस या स्टोर्ड इन द रेक्टम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, पास्ड आउट थ्रू एनस। एनस के द्वारा ये बाहर निकल जाती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रूट दैट आर ईटन बाय एनिमल्स आर। तो कैसा फ्रूट है? द फ्रूट्स दैट आर ईटन बाय द एनिमल्स आर, कैसे फ्रूट्स हैं जिनको कि एनिमल खा जाते हैं? वो होते हैं जूसी ब्राइट कलर। ठीक है, कोकोनट फ्रूट इज डिस्पर्स्ड बाय, कोकोनट फ्रूट कैसे डिस्पर्स्ड होता है? एयर से, एनिमल से, एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म से या वाटर से। हमने पढ़ा था कि जो कोकोनट के फ्रूट्स हैं वो फ्लोट कर जाते हैं। वो किस वजह से करते हैं? जो उनकी आउटर कवरिंग होती है ब्राउन कलर की। तो इसका जो डिस्पर्सल का मेथड रहेगा वो रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि वाटर। डिस्पर्सल ऑफ सीड थ्रू एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म अकर इन, एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म किस में होता है? पॉपी में होता है, रूडिया में होता है, वो हविया में होता है, या इनमें से कोई भी नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज रूडिया। The optimum temperature for seed germination is 25 डिग्री सेंटीग्रेड 2। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रहेगा सीड जर्मिनेशन के लिए? 25 डिग्री से लेके कितने तक रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। द फर्स्ट स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जो पहला स्ट्रक्चर डेवलप होता है एम्ब्रियो का ड्यूरिंग जर्मिनेशन, उसको क्या बोलते हैं? सूट बोलते हैं, रूट बोलते हैं, या फ्लावर बोलते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, रूट, यानी कि रेडिकल, जिसको कि रूट सिस्टम बोला जाता है। थ्रो सीड जर्मिनेशन एंड एम्ब्रियो डेवलप इनटू, सीड जर्मिनेशन के द्वारा एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है? डेवलप किस में डेवलप होता है? कंप्लीट प्लांट में, जाइगोट में, फ्लावर में, या सीडलिंग में? इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज सीडलिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर रिक्वायर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। इनमें से कौन सी चीज़ें मतलब जर्मिनेशन के लिए आवश्यक हैं? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दी गई हैं। तो वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, या ऑल ऑफ दीज, इनमें से कौन सा सही आंसर रहेगा? क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? सारी चीज़ें चाहिए होती हैं सीड जर्मिनेशन के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो स्टूडेंट नए हैं मेरे इस चैनल पे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य ही करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लाता रहूं। और यह वीडियो सैनिक स्कूल
के लिए तो बहुत ही, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।